26 जनवरी 1947 का भोर। एक छोटे गांव में आजादी की खबर आई तो उत्साह की लहर दौड़ गई। जहां आजादी की खबर आने के बाद 3 पीढ़ियों के बीच के संवाद और विचारों के टकराव से असली आजादी का अर्थ सामने आता है। दादाजी हरिहर, उम्र 70 वर्ष, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके, अब दृष्टिहीन। मुंशी जी रामनाथ, उम्र 45 वर्ष, गांव के शिक्षक, तर्कवादी विचारों के। बिट्टू, उम्र 16 वर्ष, मुंशी जी का बेटा, उत्साही और सपनों से भरा। कमला, उम्र 40 वर्ष, मुंशी जी की पत्नी, व्यावहारिक सोच वाली। चौधरी साहब 60 वर्ष, गांव के जमींदार। गांव की चौपाल में लोग जमा हैं। रेडियो पर आजादी की घोषणा हो चुकी है। लोग खुशी में नाच रहे हैं। बिट्टू उत्साह से दौड़ते हुए अपने पिता के पास आता है। पिताजी, पिताजी, हम आजाद हो गए, अंग्रेज चले गए हमारे देश को छोड़कर। मुंशी जी गंभीर स्वर में, शांत हो जाओ बिट्टू, आजादी सिर्फ झंडा फहराने या नारे लगाने से नहीं मिलती। पर पिताजी, आज तो खुशी मनाने का दिन है। सब कह रहे हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब खुशियां ही खुशियां होगी। दादाजी आवाज सुनकर अपने बेटे मुंशी जी की ओर मुड़ते हुए, रामनाथ, बच्चे को मना क्यों कर रहे हो? हमने इस दिन के लिए अपनी जवानी की कई सुबहें कुर्बान कर दी। पिताजी, मैं खुशी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं चिंतित हूं। क्या सच में आजादी मिल गई? कमला पास आकर, अरे सब लोग खुशियां मना रहे हैं और आप दोनों ने बहस शुरू कर दी। आज के दिन तो थोड़ा शांत रहो। नहीं बहू, ये बहस जरूरी है। आजादी का मतलब समझना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। मुंशी जी का आंगन, दोपहर का समय है। परिवार एक साथ बैठा है। दादाजी चारपाई पर बैठे हैं। दादाजी, आपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी ना, कैसा लगता था? दादाजी मुस्कुराते हुए, बेटा, लड़ाई तो कई तरह की होती है। कुछ लोग बंदूक से लड़ते हैं, कुछ विचारों से। मैंने दोनों तरह से लड़ा। पिताजी, आपकी लड़ाई तो समझ आती है, पर आज की आजादी, क्या ये वही आजादी है जिसके लिए आप लड़े? क्या कहना चाहते हो? देखिए, अंग्रेज शासक तो चले गए, पर क्या हम वास्तव में आजाद हो गए? गरीबी, भुखमरी, छुआछूत, अंधविश्वास, ये सब तो अभी भी हैं। क्या इनसे आजादी नहीं चाहिए? सही कह रहे हैं। आज सुबह ही तो रामू कुम्हार की बेटी बुखार से मर गई। डॉक्टर नहीं, ओझा बुलाया गया। ये कैसी आजादी? दादाजी गंभीर होते हुए, तुम लोग सही कह रहे हो। आजादी की पहली सुबह खुशियां मनाने के लिए है, पर दूसरी सुबह से हमें नई लड़ाई शुरू करनी होगी। कैसी लड़ाई दादाजी? वो लड़ाई जो बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है, अपनी कमियों से, अपनी कुरीतियों से। गांव के कुएं के पास शाम के समय चौधरी साहब अपने नौकर से बात कर रहे हैं। मुंशी जी वहां से गुजर रहे हैं। चौधरी साहब नौकर पर चिल्ला रहे हैं, अरे तू नीची जाति का है, इस कुएं से पानी नहीं भर सकता। नए हुकूमत में भी यही रहेगा। मुंशी जी चौधरी साहब की ये बात सुनकर रुक जाते हैं।
चौधरी साहब, आज देश आजाद हुआ है, फिर भी आप जाति पाति की बात कर रहे हैं। मुंशी जी, आजादी मिल गई पर समाज तो वही रहेगा ना, परंपराएं नहीं बदलती। और अगर परंपराएं गलत हों? अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, पर हमने तो अपने ही लोगों को सदियों से गुलाम बना रखा है। चौधरी साहब गुस्से में, तुम शिक्षक हो इसलिए बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर समाज चलाने के लिए नियम जरूरी हैं। नियम या बंधन? चौधरी साहब, असली आजादी तब आएगी जब ये मजदूर भी आपके बराबर इस कुएं से पानी भर सकेगा। नौकर सिर झुकाए खड़ा है। मुंशी जी उसकी ओर मुड़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नौकर डरते हुए, भोला सरकार। भोला, आज से तुम इस कुएं से पानी भर सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता। मुंशी, ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो इस नए देश का पहला नियम होना चाहिए, हर इंसान बराबर है। भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भोला मुंशी जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। रात हो चुकी है। घर में दादाजी और मुंशी जी अकेले बातचीत कर रहे हैं। तुमने आज अच्छा किया बेटा। मैं देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूं कि तुमने सही कदम उठाया। पिताजी, पर लगता है ये लड़ाई बहुत लंबी होगी। लोग बदलाव नहीं चाहते। सुनो बेटा, आजादी की सबसे बड़ी कीमत यही है कि हमें इसे बनाए रखने के लिए हर दिन लड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों से लड़ना आसान था, अपने भीतर के अंग्रेज से लड़ना मुश्किल है। अपने भीतर के अंग्रेज? हाँ, वो अहंकार जो दूसरों को छोटा समझता है, वो लालच जो समाज को तोड़ता है, वो डर जो सच बोलने नहीं देता, ये सब भीतर के अंग्रेज हैं। बिट्टू अपने दादाजी और पिताजी की बात सुनकर बिट्टू अंदर आता है। दादाजी, मैंने आज आपकी बातें सुनी। मैं भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता हूं। तो लड़ो बेटा, पर याद रखना तुम्हारी लड़ाई अलग होगी। हमने देश को आजाद कराया, तुम्हें लोगों के दिमाग आजाद करने हैं, शिक्षा से, ज्ञान से। जब हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर इंसान सोच सकेगा, तभी असली आजादी आएगी। सही कहा पिताजी। बिट्टू, तुम्हारी पीढ़ी को एक नया भारत बनाना है। ऐसा भारत जहां आजादी सिर्फ तिरंगे में नहीं, हर नागरिक के दिल में हो। स्कूल में अगले दिन मुंशी जी कक्षा में बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चों, कल हमने आजादी का जश्न मनाया, पर क्या आप जानते हैं कि आजादी का क्या अर्थ है? बच्चे चुप रहते हैं। आजादी का मतलब है सोचने की आजादी, विश्वास करने की आजादी, बराबरी की आजादी। एक बच्चा, सर, पर मेरे पिताजी कहते हैं कि छोटी जाति के लोग हमसे दूर रहें। और तुम क्या सोचते हो? बच्चा हिचकिचाते हुए, मैं समझता हूं कि ये गलत है। बस यही तो आजादी है, जब तुम अपनी सोच से, अपने विवेक से फैसला कर सको, जब तुम अंधविश्वास से आजाद हो, डर से आजाद हो। बिट्टू दरवाजे पर खड़ा सुन रहा है। मुंशी जी आगे बोलते हुए, याद रखो बच्चों, आजादी की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और ये रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हम अच्छे इंसान बने, ईमानदार बने, दूसरों का सम्मान करें। गांव की सभा। एक सप्ताह बाद पूरा गांव जमा है। दादाजी मंच पर बैठे हैं। मुंशी जी गांव वालों से, पिछले 7 दिनों में हमने आजादी के गीत गाए, झंडे फहराए, पर अब समय है कि हम असली आजादी की ओर बढ़ें। मुंशी जी,
आप क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं? मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाएं, जहां सभी बच्चे स्कूल जाएं, सभी को एक कुएं से पानी लेने का अधिकार हो, कोई भी भूखा ना सोए। ये सब अच्छा है, पर इसके लिए पैसा चाहिए। दादाजी उठकर खड़े होते हैं। पैसा नहीं, इरादा चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अंधा हूं, पर मैं पहला कदम उठाता हूं। मैं अपनी 10 बीघा जमीन गांव के स्कूल के लिए दान करता हूं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। मुंशी जी आश्चर्य से, पिताजी, ये जमीन मेरे पिता ने मुझे दी थी, पर आज मैं इसे उन हजारों बच्चों को दे रहा हूं जो इस नए भारत का भविष्य है। भोला आगे आकर, दादाजी, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ मैं स्कूल की इमारत बनाने में मेहनत करूंगा, बिना मजदूरी के। एक एक कर गांव वाले आगे आने लगते हैं। हर कोई अपना सहयोग देता है। मैं औरतों को पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, जिससे कि औरतें भी समाज में बराबरी का हिस्सा ले सकें। एक किसान, मैं स्कूल के बच्चों के लिए सब्जियां उगाऊंगा। चौधरी साहब धीरे से उठते हुए, मैं भी इस मुहिम में शामिल होता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अब से मेरे खेतों में काम करने वाले हर मजदूर को बराबर मजदूरी मिलेगी और सभी गांव वालों को मेरे कुएं से पानी लेने का अधिकार होगा। लोग तालियां बजाने लगते हैं। दादाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मैंने सच्ची आजादी देखी है। जब लोग अपने हृदय बदलते हैं, तभी देश बदलता है। नए स्कूल की नींव रखने का समय, जहां पर गांव के सभी लोग जमा हैं, दादाजी नींव का पत्थर रख रहे हैं। ये पत्थर सिर्फ इमारत की नींव नहीं है, ये एक नए भारत की नींव है। एक ऐसे भारत की जहां आजादी का मतलब सिर्फ शासक बदलना नहीं, बल्कि मन बदलना है। बिट्टू दादाजी के पास आकर, दादाजी, मैं वादा करता हूं कि मैं शिक्षक बनूंगा और इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। दादाजी बिट्टू के सिर पर हाथ रखते हुए, तब तो मेरी लड़ाई सफल हो गई। देखो बेटा, आजादी एक सफर है, मंजिल नहीं। हर पीढ़ी को इसे नए सिरे से परिभाषित करना होगा। पिताजी, आज मैं समझ गया, आजादी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दूसरों को आजाद करना, अपने विचारों से, अपने कर्मों से। सही कहा बेटा, और याद रखो, जब तक एक भी इंसान बंधन में है, पूरा देश आजाद नहीं हो सकता। सभी लोग मिलकर भारत माता की जय बोलते हैं। नैतिक शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर पीढ़ी की अपनी आजादी की लड़ाई होती है। हमें अपने समय की चुनौतियों से लड़ते हुए आजादी के असली मायने स्थापित करने चाहिए।